नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम जिलानी पार्क में हमेशा की तरह एक्सरसाइज के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। आज हमारे पाकिस्तान के बड़ी मशहूर और मारूफ शख्स योगा एक्सपर्ट जो है ना हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हम इनका तारुफ करेंगे। इनसे आप सबसे पहले नाम पूछेंगे। भाई अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम नाम है। मोहम्मद अजीम नाम है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा योगा के बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करेंगे, योगा क्या चीज़ है? अगर योगा को आसानी से समझना हो कि योगा क्या है, तो हम उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, माइंडफुलनेस। अच्छा, ठीक है, यानी कि जो भी आप कर रहे हैं, कोई भी इवन के कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका 100% फोकस जो है ना उस पे है। ठीक है, जिस तरह अगर बेसिक मैं बात करूँ तो हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस जैसे ले रहे हैं तो ये तो ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो अगर आप इसको कॉन्शियसली माइंडफुली आप लेते हैं, यानी कि आप सांस लंबा वगैरह लेते हैं और जो एक्चुअल तरीका कार है और उसको एक्सेल करते हैं, तो एक्चुअली आप ये कह लें, वैसे तो योगा का वर्ड है यूनियन से, दो चीजों का मिलाप से। अच्छा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो माइंड, बॉडी एंड सोल है, जब वो एक्चुअल में कनेक्टेड होती है, दैट मीन कि वो हम एक योगा की स्टेट में होते हैं। आसानी से एक बंदे ने समझना तो यही है कि वो एक माइंडफुलनेस की स्टेट में है, बिल्कुल एक्टिव है जो वो कर रहा है, तो उसका मतलब है कि वो योगा की स्टेट में। ये एक्चुअली योगा का एक पर्पस है। ये अजीम साहब, ये सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि इसके जो इंसानी बॉडी के ऊपर इसके असरात हैं वो किस किस्म के यानी कि होते हैं? रूहानियत के हिसाब से भी कोई इसका बेनिफिट है या फिजिकली इसका कोई इफेक्ट होता है इसका? अच्छा, अगर तो आप रूहानियत को अखलाकियात से लेते हैं तो फर्स्ट जो टू चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स में अवेलेबल होते हैं। जो 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट उसमें पहला चैप्टर जो है ज्यादा इंक्लूड करता है कि आपने अपने आप को किस तरह से बचाना है माहौल से, राइट? कि जो भी आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे असरात होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे जो गैर अखलाकी चीजें हैं, उसको किस तरह बचाना। फिर दूसरा ये होता है कि आपने दूसरों कैसे बचाना। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी की बात कोट कर देते हैं, ठीक है, तो योगा में हम इसको कहते हैं ये चोरी है। अनटिल अनलेस कि आप किसी चीज को सुना और आपने उसको चीज को अप्लाई किया, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमने उस चीज को कर लिया, या उस चीज का क्रेडिट उस बंदे को दे दिया कि जिसकी है, तो इट मीन्स कि हमने कर लिया। इवन कि नॉलेज भी हम कहते हैं कि हमने किसी का उसमें क्रेडिट नहीं लेना। सेम इसी तरह से जब दूसरा चैप्टर होता है, उसमें हम कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से जो भी फील होता है कि गैर इखलाकी चीजें जिससे अगले बंदे को और मुआशरे को एक गलत जो है ना वो इम्पैक्ट क्रिएट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, उससे हमने अपने आप को रोकना होता है। तो जिस तरह हमारा दीन इस्लाम भी हमें इजाज़त देता है बेसिक चीज़ों के लिए, हम योगा में भी कहते हैं, और मैं भी कहता हूँ कि वो बंदा सेहतमंद नहीं रह सकता जो बंदा गैर इखलाकी है, जिसकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा झूठ बोलता है, तो ये फॉर श्योर है कि वो बंदा कहीं ना कहीं पे बैक ऑफ द माइंड में, फॉर एग्जांपल, एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में बंदा को शामिल है, या किसी के बारे में उसकी मिजाज ऐसा है कि वो गलत सोचता है किसी के बारे में, तो ये नहीं हो सकता कि वो पीस ऑफ माइंड अवेल कर सके। ठीक है, वो वही कर सकेगा जो कम अज कम जो कॉन्शियसनेस से, एक तो होता है ना पता ही नहीं हमसे गलती हुई थी, लेकिन कॉन्शियसनेस से उसकी वो क्या कहते हैं, उस गलती नहीं करता कोई, या वो एक अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करता, सादा आदमी है। ये अजीम साहब, ये योगा की जो एक्सरसाइज वगैरह जो होती है, इसका अगर कोई बीमार शख्स अगर कोई इससे बेनिफिट लेना चाहे तो बीमारी पे भी इफेक्ट होता है? बीमारी दूर हो सकती है ऐसी एक्सरसाइज हैं? बिल्कुल ऐसे कोई ऐसी एक्सरसाइज बताएं जिससे मिसाल के तौर पे कोई ऐसी बीमारी जो उसे सेफ्टी हो जाए, कोई ऐसी? अच्छा, मैं आपको, जैसे हमने स्टार्ट करना था तो मेरे एकदम दिमाग में आ गया कि मैंने बहुत सारे लोगों को कराई है बैक के लिए। अच्छा, बैक के लिए, कमर के लिए। तो बहुत दफा ऐसा होता है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म बिल्कुल बेसिक सादे बंदे के समझाना चाहूँ, तो हमारी जिस तरह ये बॉन्स होती हैं, ये है जॉइंट है, ठीक है, मूव करते हैं। हमारे बैक पे कोई जॉइंट नहीं है, जॉइंट है हिप जॉइंट है, राइट? तो जब भी कोई मूवमेंट होगी वो हिप जॉइंट से होगी, तो वो मूवमेंट ठीक है, आपकी बैक रहेगी प्रोटेक्टेड। अच्छा। जब भी फॉर एग्जांपल कोई बंदा नीचे वेट उठा रहा है और वो इस तरह से उठा रहा है, तो बैक हम्प हो गई, राउंडेड हो गई, तो वो कंप्रोमाइज होगी। तो इसको यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल उठा रहा है तो कमर स्ट्रेट है और वेट को उठा रहा है। अच्छा, ये वाले जॉइंट जो है एंकल के, यस, इसको यूज करना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से जैसे हम नमाज की पोजीशन करते हैं, तो वो कहते हैं कि रुकू में अगर कोई जाता है इस तरह से हो कि अगर ऊपर कोई प्याला भी रख दे तो वो मेंटेन, यस, तो उसका क्या मतलब है कि बैक बिल्कुल आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे याद आ रहा था कि कोई भी अगर जमीन से कोई चीज उठाते हैं तो कमर स्ट्रेट हो, घुटनों से हम जो है वो उठा सकते हैं। प्लस ये होता है कि हम जैसे फॉरवर्ड फोल्ड करते हैं मार्शल आर्ट में भी, कैलिस्थेनिक्स में भी, एक्सरसाइज के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक हाथ धोती है हमारे नीचे जाने के लिए, फॉर एग्जांपल, उसके बाद ही हम्प होना शुरू हो जाएगा। इसको नहीं करना होता है। करना क्या होता है, हम थोड़ा सा इसको बेंड कर लेते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा कि हम नीचे चले जाएंगे, लेकिन कमर कोशिश करेंगे कि वो स्ट्रेट रहे, हिप जॉइंट से मूव करते रहें। यानी कि गलत इसको हम यूज करेंगे तो हमारी बैक पेन भी हो सकती है। यस, डेफिनेटली बैक पेन इसका डिफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हिप जॉइंट है, तो
आप कमर देखेंगे तो आर्च होती है, नीचे से थोड़ी सी आर्च है एंड देन राउंडेड है। तो अगर आप इसको सेंटर से राउंडेड करेंगे तो कंप्रोमाइज तो होगा, जो आपका मसल्स है वो बिल्कुल आपका जो है ना वीक होगा। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो L4 L5 की जो जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है लोअर बैक की, उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि वो जो बैड पोस्चर होता है उसका वो ख्याल नहीं रखते। तो इसीलिए जब मेरे पास अगर कोई लोग आते हैं तो मैं उससे कहता हूँ तो सबसे पहले तो कमर स्ट्रेट, जैसे अभी मोटर बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो एक जो नेचुरल कमर होती है उसको जो है वो मेंटेन करके रखना चाहिए। क्योंकि आजकल यंग लोग भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, क्योंकि नेचुरल जैसे मोबाइल यूज करेंगे तो आप देखें ना पोजीशन क्या होगी कमर की, लैपटॉप यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली अननेचुरल हो जाती है। तो जैसे आप कैलिस्थेनिक्स करते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, योगा है, अगर आप वो कर ले तो वो दोबारा बॉडी उस तरह अलाइनमेंट में आ जाए। हमारे नाजरीन जो है ये वॉइस ऑफ पाकिस्तान के, इनको कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज देना चाहते इसमें हैं कोई ऐसा मैसेज दें कि पब्लिक का रुझान इस तरफ बढ़े, वो उसको योगा की तरफ आए? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि मूवमेंट जो क्या कहते हैं, जो लाइफ है वो मूवमेंट में है, यानी कि हरकत करने में है। तो वो कुछ भी आप करें, बेशक वो कैलिस्थेनिक हो, वो वॉक हो, वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हो, स्विमिंग हो, बैडमिंटन हो, कुछ भी हो, लेकिन मूवमेंट जब तक रहेगी ना तब तक वो आपकी हेल्थ रहेगी, जब तक बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि उसको वो जो भी आपको सूट करते हैं, जिसमें भी आप कनेक्शन फील करते हैं, स्पोर्ट्स में करते हैं, जरूर उसको जो है ना शामिल करना चाहिए, अगर तो हेल्दी लाइफस्टाइल रहना है और लॉन्गर टर्म तक जो है ना हेल्दी है। तो मेरा ख्याल है कि मूवमेंट को जो है ना अपने साथ रखना चाहिए। नाज़रीन, देखा आपने, हमारे ये पाकिस्तान के बड़े मशहूर व मरूफ है हमारे माहिराज जो है ना, ये स्पेशलिस्ट हैं योगा के, ये अजीम साहब बड़े प्यारे तरीके से हमें डिफाइन कर रहे थे और अपने तबसरात से हमारे यानी कि ना क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखते रहिए हमारे वॉइस ऑफ पाकिस्तान चैनल को। तो आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव एक्सरसाइज भी बताएंगे आपको देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।